कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, कोई भी ये ले, देखा होगा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, खांसी हो रहा है, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होती कुछ नहीं होगा। भारती, ए भारती। हाँ, आ रही हूँ। क्या बोले डॉक्टर साहब? खाने के लिए 2 दवा दिए हैं और आंखों के लिए ड्रॉप भी दिए हैं। लेकिन इसका कारण कुछ डरने का बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब दवा दिए हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखने के लिए बोले हैं। अच्छा, सब सुनते हैं। चलिए आप अंदर आइए। चलो। प्रकाश, घर में खाना बनाने के लिए कोई भी ईंधन नहीं है। खाना कैसे बनेगा? ये 2-4 गोइठे हैं, इनसे खाना कैसे बनेगा? ये सब ईंधन से खाना पकाना बंद कीजिए आप। इससे पहले भी आपको बोले हैं। यही सब सामान से हम सब का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। देखिए माँ, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इन सब ईंधन का प्रयोग करने से सबसे ज्यादा हमारे फुफ्फुस को परेशानी होती है। फुफ्फुस? हाँ माँ, फुफ्फुस। ये हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है और इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। अच्छा, इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते? हाँ माँ, सांस भी नहीं ले सकते। फुफ्फुस यानी हमारा फेफड़ा। किसी भी प्रकार का धुआं सबसे पहले हमारे फुफ्फुस को ही नुकसान पहुंचाता है। उस दिन डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। डॉक्टर साहब, बच्चे को 2 दिन से खांसी हो रही है। और थोड़ा और जोर से थोड़ा। अच्छा, इसके आंखों में भी जलन होती है डॉक्टर साहब। घर पर आप लोग खाना बनाने के लिए किस तरह का ईंधन का प्रयोग करते हैं? गोईठा, कोयला, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, यही सब चीजों का। इन सब चीजों से खाना बनाना तुरंत बंद कर दीजिए। क्यों डॉक्टर साहब? इन सब चीजों से एक प्रकार की विषैली गैस निकलती है जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सिर्फ तुमको या तुम्हारे परिवार को ही नहीं, इससे पूरे गांव को, देश को, पूरे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। अच्छा, कैसे? इन सब से निकलने वाले काला धुआं फैलने से बहुत नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे फुफ्फुस को होता है, ज्यादा करके घर की महिलाओं और बच्चों को, क्योंकि धुएं के पास सबसे ज्यादा यही लोग रहते हैं। फुफ्फुस? आपके कहने का मतलब है हमारा फेफड़ा? हाँ, हमारे फेफड़े को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बात तो सब समझ आ गई है, लेकिन खाना कैसे बनेगा? जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती है, तुम लकड़ियाँ या गोईठे या कुछ भी लेकर आ जाओ।
हम्म। माँ, इनका बात सुनकर तो यही लग रहा है कि हम लोग सच में बीमार हो जाएंगे। क्या करे बहू, हम लोग इतने गरीब हैं, इतना पैसा भी नहीं है कि एलपीजी गैस खरीद सके। अरे प्रकाश, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे लकड़ी लाने जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे। चलो फिर हम भी चलते हैं। चलो। और सब? और क्या बताए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत खांसी हो रही है और सांस लेने में भी कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, और मेरे भी आंखों में कभी कभी बहुत जलन होती है, पानी भी गिरता है। आग तो हमारा भी जलता है। अच्छा, और पता है, सिर में भी बहुत दर्द होता है। ये कौन सा बीमारी है? नहीं पता। और पता है, बबुआ, माँ बहुत बीमार है। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चल चल चल, ठीक हो जाएगा। पता है डॉक्टर साहब ने क्या बोला? क्या? शुरू में सर में दर्द होगा, इसका कारण ब्लैक कार्बन है। ये ब्लैक कार्बन क्या होता है? ये एक प्रकार का विषैला गैस है जिससे प्रत्येक साल 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 1,35,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पता है, हर साल इसके कारण लगभग 16 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से आधे से ज्यादा मौत 5 साल से कम उम्र की बच्चों की होती है। हर साल 38 लाख लोग समय से पहले घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी से मर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत भी। इस तरह चलता रहेगा तो मरीजों की मृत्यु की संख्या और बढ़ सकती है। इस धुएं से आंखों में जलन, मोतियाबिंद, सांस की परेशानी जैसे निमोनिया, टीबी और तो और फेफड़े का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। यही नहीं, घर के इस धुएं प्रदूषण के कारण कम वजन वाले बच्चे की जन्म होती है। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? जानते हो, हर साल 27% लोगों की मृत्यु निमोनिया के कारण हो जाती है, और वहीं फुफ्फुस यानी फेफड़े का कैंसर से 8% लोग मर जाते हैं। और यानी और सांस की बीमारी यानी COPD से 20% लोग मर जाते हैं। वयस्कों में फुफ्फुस के कैंसर से होने वाले मृत्यु की प्रतिशत लगभग 17% मौत ऐसे घरों में होता है जहां मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, गोईठा, जहां ये सब का प्रयोग होता है, उस घर में मौत होती है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया। घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों से हर साल 87% लोग गांव में और 26% शहर के लोग प्रभावित होते हैं। 21% लोग दुनिया में घरेलू ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण के शिकार होते हैं, तो वहीं सिर्फ भारत में 84%।
भारती, अरे भारती, हाँ, भारती। अरे आ रही हूँ। जी। ये चेहरे का क्या हाल बना रखी है? अरे ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? बुखार तो नहीं है ना? सब ठीक है, आप अंदर आइए। हाँ? दिखाओ 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 दिखाओ। इतना गर्म है और बोल रही है कि बुखार नहीं हुआ। और ये चेहरे में फुंसी कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं आँख ठीक लाल हूँ। भी है। देखो फुंसी हो गया। बस थोड़ा सा तबीयत खराब है। प्रकाश, प्रकाश, हाँ माँ। आप चिल्ला क्यों रही हैं? प्रकाश, हाँ, आ रही हूँ। हम आ रहा हूँ। माँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे माँ, जी पानी पीजिए। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए डॉक्टर को बुला के लाइए। देखो देखो देखो। कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया माँ जी? अच्छा अच्छा। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए। देखिए, जरा आंख दिखाइए। प्रकाश, क्या तुम मुझे एक बार अपना रसोई घर दिखाओगे? हाँ जरूर। चलो। आइए भारती, देखो जरा। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आइए 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 आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? खाना बनाने के लिए दूसरे प्रकार के ईंधन का व्यवस्था जल्द से जल्द करो, तुरंत। अब हम करें तो करें क्या डॉक्टर? प्रकाश, रसोई के लिए और भी ईंधन के साधन है, जिससे न धुआं निकलता है और ना ही स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा साधन है? दीजिए दीजिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं तुम्हें बिना धुएं के ईंधन के साधन के बारे में बताता हूँ। एक है एलपीजी गैस, जो तुम सरकार से
आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बिजली से चलने वाला चूल्हा भी है, जैसे हीटर, देखो ये, जैसे हीटर स्टोव, इंडक्शन स्टोव, ये सब बिजली से चलते हैं। इसको बिजली से जोड़ो और बना लो खाना। और यही नहीं, सूर्य की रोशनी से चलने वाला चूल्हा भी होता है। इनमें से किसी भी साधन का प्रयोग तुम कर सकते हो जिसमें धुआं नहीं होता। खाना बनाने में आसान होता है और ये सब स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी है। क्या रे प्रकाश, क्या हालचाल है? क्या हाल बताए मुखिया जी। माँ बीमार है, बच्चा भी बीमार है, और क्या हाल बताए। समस्या क्या है ये तो बताओ ना। समस्या ईंधन की समस्या है। देखो, सरकार इस पर बहुत सोच रही है और काम भी कर रही है। तुम्हें पता है? नहीं मुखिया जी, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जानते हो, उससे कोई जहरीला गैस भी उत्पन्न नहीं होता है। बिना धुएं का खाना भी बन जाता है। मुखिया जी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। एलपीजी गैस के लिए सरकार बहुत रुपया मांगती है। हमारे पास ना ही पैसा है, ना ही कुछ है, और साथ में आईडी कार्ड भी मांगती है। धीरे धीरे सब बन जाएगा, लेकिन पेड़ मत काटना। पेड़ काटने से क्या होगा पता है? क्या होगा? पेड़ से फिर जंगल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। एक पेड़ काटना तो 2 पेड़ और लगाना। कल हम तुम्हें खजूर का पौधा देंगे, उसे तुम जमीन में बो देना। एक दिन उस खजूर को बिक्री करके तुम कितना कमाओगे, तुम्हें अंदाजा है? अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। मैंने कुछ सुना है, एक जगह है जहाँ पर पेड़ पौधों को काटते काटते एक दिन ऐसा हुआ कि एक भी वृक्ष नहीं बचा। अधिक मात्रा में बारिश हुई, बाढ़ आई और बाढ़ में सब कुछ डूब गया। सब खेत का फसल भी नष्ट हो गया। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। भाई जल्दी चलो, चलो यार, क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो। अरे साइकिल साइकिल। माँ उठिए। माँ उठिए। माँ जी, ये क्या हो गया? माँ कहाँ चले गए, ये पता नहीं कब आएंगे। माँ 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 उठिए ना, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माँ, आंखें खोलिए माँ, आंखें खोलिए माँ। पता नहीं ये कहाँ चले गए, इतना देर हो गया अभी तक नहीं आए। पता नहीं डॉक्टर सब क्या बोलेंगे देख के। माँ
अरे आप आ गए, देखिए ना माँ को क्या हो गया। क्या हुआ भरते? हाँ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? पता नहीं, ये बेहोश हो गई है चाची क्या हुआ आपको? बहुत देरी से। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, चलो। नहीं तो ले उठा के ले चलते हैं, कुछ तो करना होगा। पूरा हाथ पैर ठंडा हो गया है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? पढ़िए तब सर बोल रहे अरे हैं, कुछ नहीं होगा, चलो हम ले चलते हैं। अरे कुछ बोल नहीं रही कुछ है। नहीं होगा, तुमको हम अरे बोल आप- रहे और हैं। तुम क्या करती तब से? आप शांत हो जाइए। क्या हो गया? चाची, 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 रुकिए चाची। भाभी, भाभी, भाभी आप रुकिए। मैं कुछ करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। माँ, अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं बहू, मैं अभी ठीक हूँ। अरे आप आ गए। अच्छा सुनो ना, वो गांव की निर्मला दीदी आई थी। ये क्या है? फॉर्म है। गांव की निर्मला दीदी आई थी। वो हर साल की तरह इस साल भी हमारे सुविधा असुविधाओं के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने अपना ईंधन और बीमारी का असुविधा बताया। दीदी सुनकर क्या बोली? क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा? हाँ, दीदी बोली कि सरकार ईंधन का व्यवस्था कर रही है, धीरे धीरे इस समस्या का भी हल हो जाएगा। और हाँ, वो ये फॉर्म दे के गई है, बोली है कि इसे भरकर देने से आधार कार्ड बन सकता है और उस आधार कार्ड से हम एलपीजी गैस खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही मुखिया जी के पास जाकर ये फॉर्म भरवा लेंगे। तो ठीक है, आज का पंचायत यहीं समाप्त होता है। और किसी को कुछ समस्या हो तो कह सकते हैं। नहीं, मुखिया जी, कल मेरे घर पर पूजा का आयोजन है, समय मिले तो जरूर आइए। अवश्य आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति का आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब आ गया है ना? जी मुखिया जी, आ गया। ठीक है भाभी जी, चलते हैं फिर। ये लो। हमें भी बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे घर में पूजा का आयोजन हुआ है। ये क्या है भाई साहब? ये एलपीजी गैस का चूल्हा है भाभी जी। ये रेगुलेटर यहाँ पे लगा दिया ऐसे, और ये जला दिया। सब कुशल मंगल है ना? जी मुखिया जी। आज से कोयला, लकड़ी, गोईठा, कागज, प्लास्टिक सब बंद। बेटा, एलपीजी गैस का उपयोग करके कैसा लगा? बहुत ही आरामदायक है मुखिया जी। अब तो आँख भी नहीं जल रहा और खांसी भी नहीं हो रहा। वहाँ से एकदम मुक्त